बोले श्री गणेशाय नमः। बोले सियापति रामचंद्र जी की जय। तो राम राम दोस्तों, आज हम श्री रामचरितमानस के मास पारायण के 15 विश्राम को समाप्त कर चुके थे। जैसे कि तो आज हम मास पारायण श्री रामचरितमानस के मास पारायण के 16वें विश्राम को शुरू करेंगे। अभी तक हमने जाना कि श्री कृपालु श्री रामचंद्र जी जो हैं वनवास के लिए निकल चुके हैं। उनके साथ उनके जो सारथी है सम्मति भी हैं, जो कि उनको रथ पर बैठाकर छोड़ के आने के लिए उनके साथ हैं। और वे माता सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ हैं। और उन्होंने अभी एक जगह है जिसका नाम हमने पढ़ा तो था, देखते हैं क्या था। निषाद राज जी हैं। निषाद राज जी गुहू है, जहाँ के निषाद राज जी जिनका वो एरिया माना जाता है। और उस एरिया का नाम है श्रृंगवेरपुर में श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी पहुँचे हैं। और वहाँ के जो निषाद राज गुहू ने ये खबर पाई तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने उनके विश्राम के लिए एक जगह को व्यवस्थित किया, क्योंकि उन्हें वनवास साधुओं का वेश बनाकर रहना था। तो उन्होंने उन्हीं के अनुसार अशोक के पत्तों के द्वारा उनका विश्राम स्थल तैयार किया और उनको कंदमूल ही खाने को दिए, जैसे कि प्रभु राम ने उनको कहा था। तो आइए आगे का देखते हैं। आगे हमारे श्री रामचरितमानस में प्रभु सियापति राम जी के बारे में क्या उल्लेख मिलते हैं। तो सियापति राम जी का नाम लेकर शुरू करते हैं। बोले सियापति रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम। तो हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सोच कर सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्र में जल छा गया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन हो गया। वो हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन से बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाई तुरंत लौट आना। अब संशय और संकोच का दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिर लाना। महाराज जी ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं। मैं आपका बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने बालक की तरह वे रो दिए। जब वे बालक की तरह रो दिए हैं तब और कहा उन्होंने कि हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बांधते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों का छान डाला है। शिबी, दधीची और राजा हरिश्चंद्र जी ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद, शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म की सहज ही पा लिया। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नतमस्तक साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपके भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों को सोच में दुख ना पावें। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का ये संवाद सुनकर
निषाद राज कुटुंब सहित व्याकुल हो गए। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बहुत से अनुचित जानकर उनको मना किया। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र जी ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के कलेश न सह सकेगी, अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल भी बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं होती। सीता जी के मायके, पिता के घर या ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ भी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। राजा ने जिस प्रकार जिस दीनता और प्रेम से विनती की वह दीनता और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर, गुरु, प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं कि हे प्राणपति, यह परम स्नेह सुनिए। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। इस प्रकार पति को प्रेम में विनती सुनाकर सीता जी मंत्री सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरे हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है, किंतु हे तात, मैं आतुर होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र के चरण कमलों को बिना जगत के जहाँ तक जाते हैं अभी मेरे लिए व्यर्थ है। मेरे पिताजी के ऐश्वर्य छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से ही सब शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता के घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माताओं के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी चरण कमल की रच के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। अतः सास और ससुर के पाँव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि मेरा कुछ भी सोच ना करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न ही मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूलकर भी सोच ना करें। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सोचता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री जी ने अनेक यत्न किए, युक्तियाँ पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों के यथोचित उत्तर देते गए। श्री राम जी की आज्ञा मिटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में शीश नवाकर सुमंत्र इस प्रकार लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन गवाकर लौटे। सुमंत्र ने रथ को हाका। घोड़े श्री रामचंद्र जी को देख देख कर हिन्ना आते हैं। यह देखकर निषाद लोग
विषाद के वश होकर सिर धुन कर पीटते पछताते हैं। जिसके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि यह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न होंगे। मेरी रोजी मारी जाएगी, मेरे कमाने खाने की राह भी मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे अपने चरण कमल पखारने और दाढ़ धोने के लिए कह दो। छंद है पद कमल धोई चढ़ाई, नाव न नाथ उतराई चाहो। मोहि राम राव रोई आन, दशरथ सपत सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखनऊ पे, जब लगी न पाए पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पारु उतारी हो। अर्थात, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं जाता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। केवट के सब प्रेम में लपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपालु समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट को मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिसका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से छोटा कर दिया था, वो ही पग में त्रिलोक के नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखो को देखते ही उसे पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करते मैं धन्य हो जाऊंगी। यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री राम जी की आज्ञा पाकर कटोते में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम से उमग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिरहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं इस जल को पीकर पहले महान पुण्य द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उंगली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी मजदूरी भरपूर दे दी। हे नाथ, हे दीन दयाल,
आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ाकर लूँगा। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बहुत आग्रह किया, पर केवट ने कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को शीश नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई, हे रघुवीर के प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसी नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि देखकर ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई है, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी है देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देवदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गई। गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे आपकी दुहाई है, मैं वैसे ही करूँगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुलाया, उनको संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी ने गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित वन को चले। उस दिन पेड़ के नीचे निवास किया। लक्ष्मण जी और सखा गुह की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थ के राजा प्रयाग के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधवी जी सखी सरीखे हितकारी मित्र और चार पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यतम प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर किला है, गढ़ है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते हैं। संपूर्ण तीर्थी इसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है और जो मुनियों को भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी के तरंगे उसके चंवर हैं, जिसको देखते ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पुण्यात्मा पवित्र साधु उनकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं और उसके निर्मल गुणों का बखान करते हैं। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज का प्रभाव महत्व महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने भी सुख पाया। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बागीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए
इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके श्री शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भारद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसा अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर दिए। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गौ सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों की बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज जी ने उनके कोमल वचन कहे, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरे जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन छोड़कर दूसरे कुछ भी नहीं। आपके दर्शन से मेरे साथ मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। आज आप कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी यह सुख नहीं पाता। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भारद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, आपको क्या आदर दें, वही बड़ा है और वही सब गुण समूह का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भारद्वाज जी के आश्रम पर आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। श्री रामचंद्र जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को शीश नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गो के साथ वे चले। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्य को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों के साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर और ऋषियों की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने चले आते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं।
और मन के नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों से विदा ली। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद राज जी के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक, एक परम सुंदर स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम छोड़कर भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बढ़ाई करने लगे। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे राम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में तो वयोवृद्ध और चतुर थे। उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखी हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वह वैरागी वेश में था और मन, वचन और कर्म से श्री राम जी का प्रेमी था। इस तेजपुंज तापसे के प्रसंग को कुछ टीकाकरण शेपक मानते हैं और कुछ लोगों को देखने में ये अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ अलग से जान पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह छेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कवि अलौकिक गति कहते हैं, तब निश्चयपूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारे समझने से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उन्होंने प्रेम विहन दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी के प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उनको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई दरिद्री पुरुष पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों से धारण करके मिल रहे हैं। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों पर लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उनको उठा लिया। फिर उसने सीता जी के चरण धूलियों को अपने सर पर धारण किया। तब माता सीता जी ने भी उनको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उनको दंडवत की। श्री राम जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी का सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित हो जाता है। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं कि ये सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब श्री राम जी का सखा गुह ने अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। तब श्री राम जी की आज्ञा से चढ़ाकर उन्होंने अपने घर को गमन किया। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चले। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुमने सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। ऐसे राज चिन्हों को होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारे समझ में आता है कि ज्योतिषशास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। हाथी और सिंहों के भरा यह भयानक वन देखा नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर से
हो और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के सुंदर समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जो गांव और पूर्व में रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उन्हें देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवन ने किस शुभ घड़ियों में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले बड़ी पुण्यात्माएं हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं, जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं। जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान करते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी इनकी बड़ाई करती हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री राम जी के चरण कमल की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चले देते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों में परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेम आनंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि को ढेर पा ली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों को लाभ ले लो। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुरागों में बढ़ गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं कि नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनके अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप से उनकी नेत्र और मनों को लुभा लिया है। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेव के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के से रंग के संग लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वत्काल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्षस्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि छोटी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए हैं, जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण निस्तंभ रह जाते हैं।
गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती, हे राजकुमारी, हम विनती करती, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमारी गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। यह दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय अर्थात परम सुंदर हैं। मरकतमणि, पन्ने और सुवर्ण कांति इन्होंने पाई है, अर्थात मकरतकमणि और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण की आभा है वह इनकी हरिता बलीन है और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। तो बोलिए श्रीपति रामचंद्र जी की जय। तो राम राम दोस्तों, आज हमने हमारे श्री रामचरितमानस के मास पारायण का 16वां विश्राम समाप्त किया है और नवा पारायण का 4था विश्राम हमने आज समाप्त किया है। आगे हम मास पारायण के 17वें विश्राम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो अगले अध्याय में। तब तक के लिए राम राम। बोलिए श्रीपति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।